स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 9 से हिंदी चैप्टर 2 के क्वेश्चन का आंसर, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार, जिसके राइटर हैं यशपाल जी। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, किसी के पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है? आंसर है, किसी के पोशाक को देखकर हमें समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? आंसर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख फफक फफक कर रो रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? आंसर है, उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी और वो उसके रोने का कारण जानने का उपाय सोचने लगा। फोर्थ क्वेश्चन है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? आंसर है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु खेत में पके खरबूजे चुनते समय सांप के काटने से हुई। 5 क्वेश्चन है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? आंसर है, बुढ़िया के परिवार में एकमात्र कमाने वाला बेटा मर गया था। ऐसे में पैसे वापस न मिलने के डर के कारण कोई उसे उधार नहीं देता। 6 क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में पोशाक के क्या महत्व है? आंसर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र एक शरीर ढकने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता है। पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसकी पोशाक से प्रभावित होते हैं तथा उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। पोशाक जितनी प्रभावशाली होगी उतने अधिक लोग प्रभावित होंगे। 7 क्वेश्चन है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? आंसर है, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसके दुख बांटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उस छोटा समझकर उसे बात करने में संकोच करते हैं और उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते हैं। 8 क्वेश्चन है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाए? आंसर है, लेखक की पोशाक रोने के कारण जान पाने के बीच अड़चन थी। वो फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकते थे, इससे उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस वजह से वो उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाए। 9 क्वेश्चन है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? यानी बुढ़िया का बेटा अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? आंसर है, उसका बेटा शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। 10 क्वेश्चन है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? आंसर है, बुढ़िया बहुत गरीब थी। लड़के की मृत्यु पर घर में जो कुछ था सब उसके खर्च हो गए। लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। बहू को तेज बुखार था, इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। इन्हीं सब कारणों से वो दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल दी। 11 क्वेश्चन है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? आंसर है, लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हुआ था। वो दोनों के दुखों की तुलना करना चाहते थे। दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग था। धनी परिवार के होने की वजह से वो उसके पास शोक मनाने की असीमित समय था और बुढ़िया के पास शोक का अधिकार नहीं था। 12 क्वेश्चन है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे थे। कोई घृणा से थूककर बेहया कह रहा था तो कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था।
कोई कमीनी, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता। कोई कहता इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। परचून वाला लाला कह रहा था इनके लिए अगर मरने जीने का कोई मतलब नहीं है तो दूसरों का धर्म ईमान क्यों खराब कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन है, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। आंसर है, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया है। वो परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। उसके घर का सारा सामान बेटे को बचाने में खर्च हो गया। घर में 2 पोते भूख से बिलख रहे थे, इसलिए वो खरबूजे बेचने बाजार आई है। 14 प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए। आंसर है, लड़के की मृत्यु होने पर बुढ़िया पागल सी हो गई। वो जो कर सकती थी उसने किया। वो ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा भी हुई। घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा में समाप्त हो गया था, परंतु उसका बेटा बच ना सका। 15 क्वेश्चन है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। आंसर है, लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार था, अवसर दोनों था, परंतु वो बुढ़िया तो इतनी असहाय थी कि वो ठीक से अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकती थी। 16 क्वेश्चन है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि यह अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। यद्यपि दुख का अधिकार सभी को है, गरीब बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु संभ्रांत महिला के पास सहूलियतें थी, समय था, इसलिए वो दुख मना सकी। परंतु बुढ़िया गरीब थी, भूख से बिलखते बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए निकलना था। उसके पास न सहूलियतें थी न समय, वो दुख न मना सकी। उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था, इसलिए शीर्षक पूरी तरह सार्थक प्रतीत होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोके रहती है। आंसर है, यहाँ लेखक ने पोशाकें की तुलना वायु की लहरों से की है। जिस प्रकार पतंग के कट जाने पर वायु की लहरें उसे कुछ समय के लिए उड़ाती रहती हैं, एकाएक धरती से टकराने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार किन्हीं खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है। सेकंड है, इनके लिए बेटा बेटी खशम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। आंसर, इस वाक्य में गरीबी पर चोट की गई है। गरीबों को कमाने के लिए रोज घर से निकलना पड़ता है, परंतु लोग कहते हैं उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं, वो सिर्फ पैसों के गुलाम होते हैं। रोटी कमाना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। थर्ड है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। आंसर, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। यह व्यंग अमीरी पर है, क्योंकि अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती है, इसके लिए वो दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और उसे अपना अधिकार समझता है। जबकि गरीब विवश होता है, वो रोजी रोटी कमाने के उलझन में ही लगा रहता है। उसके पास दुख मनाने का ना तो समय होता है और ना ही सुविधा होती है, इसलिए उसे दुख का अधिकार भी नहीं होता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।